अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट पार्ट है एक्सरसाइज 4D का। तो 4D का लास्ट पार्ट में पहला है हमारे पास टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क में 54 से 57 नंबर तक क्वेश्चन है। उसके बाद है एरिया एंड ज्योमेट्री से रिलेटेड, फिर मिसलेनियस क्वेश्चन है 72 से 77 तक। तो ये पूरा जो क्वेश्चन है ये लास्ट पार्ट है इसका आपका एक्सरसाइज 4D का। तो आर एस अग्रवाल का कंप्लीट सॉल्यूशन जो है उसमें हम लोग करने जा रहे हैं स्टार्ट। अच्छा, ये जो चीज़ है ये आपका एग्ज़ाम के पर्पज से प्रैक्टिस के लिए है। आप चाहें इसको एग्ज़ाम के पर्पज से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसमें हर तरह के क्वेश्चन जितना भी पार्ट है आपका एक्सरसाइज 4D का, इसके बाद हमारे पास आएगा नेचर ऑफ रूट्स का, फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पूरा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 से। 54 जो है हमारे पास टाइम एंड वर्क का है, टाइम एंड वर्क। अब चलते हैं। टाइम एंड वर्क का एक रूल होता है कि अगर ए और बी दो चीज़ है, दो पर्सन है, ए किसी काम को एक्स डेज में करता है और बी उसी काम को वाई डेज में करता है, तो हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि दोनों मिलके उस काम को कितना दिन में कर लेगा। तो इसमें हम लोग क्या निकालते हैं, एक दिन का फ्रैक्शन निकालते हैं। तो 1 डे वर्क जो होगा ए का वो हो जाएगा 1/x और बी का जो होगा 1/y होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, 1 डे वर्क ऑफ बोथ निकालेंगे, 1 डे वर्क ऑफ बोथ। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/x प्लस 1/y। सॉल्व करेंगे जब तो x प्लस वाई बाई एक्स वाई हो जाएगा। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, ये पार्ट आ गया हमारे पास, फ्रैक्शन आएगा। अब इसी फ्रैक्शन को क्या किया जाता है, उलट दिया जाता है। चाहे 1 को हम लोग इससे डिवाइड कर देते हैं x प्लस वाई बाई एक्स वाई, हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई। तो ये चीज़ जो होता है ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन होता है कि दोनों मिलके उस काम को कितना दिन में करेगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 54 नंबर। अब 54 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 54 नंबर क्वेश्चन में कि A takes 10 days less than the time taken by B। मतलब B जितना समय ले रहा है उससे A जो है वो 10 दिन कम समय ले रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं कि लेट टाइम टेकन बाय B, टाइम टेकन बाय B टू कंप्लीट द वर्क, टू कंप्लीट द वर्क, ये हम लोग मान लेते हैं x डेज। B उस काम को x डे में कर रहा है तो A उस काम को करेगा, देन A विल कंप्लीट द वर्क इन x 10 दिन कम ले रहा है तो x माइनस 10 डेज हो जाएगा, x माइनस 10 डेज। अब ये होगा हमारे पास, दोनों उस काम को मिलके 12 दिन में कर रहा है, दोनों उस काम को जो कर रहा है वो कर रहा है 12 डेज में। तो हम लोग टाइम एंड वर्क के हिसाब से चलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 1/12। इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास x इंटू एक्स माइनस 10 और इधर हो जाएगा हमारे पास x माइनस 10 प्लस x 1/12। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस 10 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 1/12। थोड़ा सा मोटा हो गया, इसको पतला कर लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारे पास 24x माइनस 120 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x। तो ये हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये जो इक्वेशन आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व किया जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 4x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम लोग लेके चलते हैं, इक्वेशन हमारे पास आ गया, उसको फैक्टराइज कर रहे हैं हम लोग। तो x कॉमन लिए x माइनस 30 हो गया और माइनस 4 कॉमन ले लिए तो x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। आंसर हो जाएगा हमारे पास x माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 4
इज इक्वल टू 0, तो x का दो वैल्यू आएगा, एक आ जाएगा 30, एक आ जाएगा 4। 4 हम लोग ले नहीं सकते हैं कि 4 से अगर 10 करेंगे तो नेगेटिव में आ जाएगा, तो इसलिए हमारे पास टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द वर्क हो गया 30 डेज। आंसर जो हुआ वो हो गया हमारे पास 30 डेज। 30 डेज में बी कंप्लीट कर रहा है और ए जो कंप्लीट करेगा इस काम को वो करेगा 20 डेज में। ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पे। 55 नंबर जो क्वेश्चन है वो पाइप एंड सिस्टर्न का है। तो 55 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। Two taps running together can fill a tank in 3 hole 1 by 13 hours. One tap takes 3 hours more than the other to fill the tank. Then how much time will each tap like to take to fill the tank? मतलब दो टैप है, टू टैप्स है, ये पानी भर रहा है हमारे पास 3 होल 1 by 13 आवर्स में। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 40 by 13 आवर्स हो गया। अब एक टैप जो है वो 3 घंटा ज़्यादा समय ले रहा है दूसरे से, तो टैप 1 मान लेते हैं, टैप 1 और टैप 2 जो टाइम ले रहा है, ये टैप 2 जो ले रहा है वो 3 आवर्स मोड़ ले रहा है। अब इसी को सॉल्व करते हैं हम लोग, कलर चेंज कर लेते हैं पहले। तो मान लेते हैं हम लोग कि लेट टाइम टेकन बाय टैप ए टू फिल द टैंक, ए मान लिए उसको फिल द टैंक, ये हो गया हमारे पास x आवर्स। तो टैप बी जो होगा वो करेगा इसको x प्लस 3 आवर्स में। अब दोनों मिलके उस काम को कर रहा है बोथ 3 होल 1 by 13 आवर्स, मतलब क्या हुआ 40 by 13 आवर्स में। अब इसी को सॉल्व किया जाएगा टाइम एंड उस पर बिठा के, टाइम एंड वर्क पे बिठा के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास 1 by x प्लस 1 by x प्लस 3 इज इक्वल टू 13 by 40। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास x इंटू एक्स प्लस 3, इधर हो जाएगा x प्लस 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 13 by 40। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये आ गया हमारे पास 13 by 40। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 13x स्क्वायर प्लस 39x, इधर हो जाएगा हमारे पास 80x प्लस 120। सॉल्व करेंगे तो 13x स्क्वायर ये इधर आएगा तो माइनस 41x और माइनस 120 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 120 इंटू 13 है, ये है हमारे पास 41। तो मल्टीप्लाई करते हैं अगर तो 1560 आएगा, 1560 आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1560 2 से डिवाइड करेंगे तो 780 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 390 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो इसको ये हो जाएगा 195। अब करते हैं हम लोग 3 से, 6 और 5, 65 हो गया। तो 65 में से अगर 24 माइनस करते हैं हम लोग, ये आ जाएगा हमारे पास 41। तो ये हो गया हमारे पास 13x स्क्वायर माइनस 65x प्लस 24x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे यहाँ पे, हमारे पास 13x कॉमन लिए तो x माइनस 5 हो गया, प्लस 24 कॉमन ले लिए तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आगे हो जाएगा हमारे पास 13x प्लस 24 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x का जो वैल्यू होगा वो 5 होगा। तो एक टैप 1 जो होगा टैप A और टैप B, तो टैप A का हम लोग x माने थे तो ये हो गया 5 आवर्स, और टैप B जो होगा 3 घंटा ज़्यादा ले रहा है तो वो हो जाएगा 8 आवर्स। ये हमारा आंसर होगा इसका। ध्यान से इसको देख लीजिए कैसे इक्वेशन फॉर्म, मेन आपको सीखना है कि इक्वेशन कैसे फॉर्म करना है,
उसको इक्वेशन अगर फॉर्म हो जाएगा हमारे पास तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पे। तो 56 नंबर क्वेश्चन जो है, टू पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन इतना मिनट। इफ वन पाइप टेक्स 5 मिनट मोर देन द fill the tank separately, find the time in which each pipe would fill the tank separately। सेम प्रोसेस है जैसे 56 जो है, बोथ टैप्स, दोनों टैप जो है उसको भरने में समय जो लग रहा है वो लग रहा है 11 होल 1/9 मिनट। 11 होल 1/9 मिनट। एक टैप है, मतलब फर्स्ट टैप हो गया, दो टैप भर रहा है, सेकेंड टैप हो गया, ये हो गया हमारे पास। तो एक टैप 5 मिनट ज़्यादा समय ले रहा है। मतलब क्या हुआ कि ये x मिनट में अगर भर रहा है तो ये x प्लस 5 मिनट में भर रहा है इसको। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100/9 मिनट। सॉल्व करने का प्रोसेस एकदम 55 की तरह होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा 1/x प्लस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 9/100। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 56 का। ध्यान से, जैसे 55 सॉल्व हुआ वैसे ही 56 सॉल्व होगा। अच्छा है, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इधर हो जाएगा हमारे पास x प्लस 5 प्लस x इज इक्वल टू 9/100। सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 200x प्लस 500 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 45x। सॉल्व करेंगे तो 9x स्क्वायर, 45 में से 200 माइनस होगा तो माइनस 155x और माइनस 500 इज इक्वल टू 0। तो 15 पचे 45 होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 55, 9 पचे 45 और 155 है तो ये हो जाएगा हमारे पास 155, 9x स्क्वायर माइनस 155x माइनस 500। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं 500 को, तो 500 को हम लोग लिख सकते हैं 125 इंटू 30, 500 हो जाएगा। 2 से काटे 250, 2 से काटे 125, तो 5 से काटेंगे 25 बार में 20, 25 और ये हो गया, हाँ, 9x स्क्वायर माइनस 180x प्लस 25x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। तो 9x कॉमन लेंगे तो x माइनस हमारे पास हो जाएगा 20 प्लस 25 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो 9x प्लस 25 और x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो x का जो वैल्यू हुआ वो हो गया 20। तो एक टैप भरेगा 20 मिनट में और दूसरा टैप भरेगा 25 मिनट में। ये हमारा आंसर हो गया। एक x प्लस 5, तो एक 20 और एक 25। अब चलते हैं हम लोग 57 नंबर, ये 56 नंबर क्वेश्चन है। मान लिए फर्स्ट टाइप का हम लोग मान लिए x मिनट और सेकेंड टाइप का मान लिए x प्लस 5 मिनट। ये इक्वेशन फॉर्म हुआ, इक्वेशन को सॉल्व किया गया, x का वैल्यू 20 आ गया। अब बढ़ते हैं हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन पे। तो 57 नंबर क्वेश्चन पे आपका हो जाएगा कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स। दो टैप जो है वो एक टैंक को 6 घंटा में भर रहा है। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 9 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। सेम प्रोसेस है, दो टैंक मिलके इसको 6 घंटा में भर रहा है। बोथ टैप्स, जब दोनों टैप को लगाया जा रहा है तो 6 घंटा में भर रहा है इसको। मान लेते हैं हम लोग कि लेट द फर्स्ट टैप fill the tank in x hours। उसके बाद सेकेंड टैप उसको भर रहा है, दिया हुआ इसमें जिसके अकॉर्डिंग वो है कि 9 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन। मतलब ये इसको अगर हम लोग ये मान लिए क्या कहा जाएगा उसको,
लार्जर डायमीटर मान लिए, तो 9 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन, तो स्मॉलर जो भरेगा वो भरेगा x प्लस 9 आवर्स में। अब दोनों मिलके 6 घंटा में भर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो जाएगा 1/x प्लस 9 इज इक्वल टू 1/6। सॉल्व किया जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 9 प्लस x इज इक्वल टू 1/6। अब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 12x प्लस 54। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 54 इज इक्वल टू 0। सेम प्रोसेस इसको सॉल्व किया जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6x माइनस 54 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन लिए तो x माइनस 9 प्लस 6 ले लिए तो x माइनस 9, तो x माइनस 9 इंटू हो गया x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x का जो वैल्यू हो गया वो हो गया हमारे पास 9। तो फर्स्ट स्टेप जो लार्जर डायमीटर का टैंक है वो भर रहा है इसको 9 घंटा में, और जो स्मॉलर डायमीटर का टैप है वो भरेगा इसको 18 घंटा में। ये हमारा आंसर हो गया। अब आगे जो क्वेश्चन सब है वो है हमारे पास एरिया और ज्योमेट्री पे, ये ध्यान दे दीजिए। 57 नंबर क्वेश्चन जो है उसका सॉल्यूशन ये है। अब नेक्स्ट सेक्शन जो है, नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास है एरिया एंड ज्योमेट्री, प्रॉब्लम्स ऑन एरिया एंड ज्योमेट्री। इसमें जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास 58 से लेके 71 तक, 58 टू 71, जिसको हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अब इसके लिए आपका जो ज्योमेट्री पोर्शन है वो क्लियर होना चाहिए, मेंसुरेशन का सारा फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। फर्स्ट लेके चलते हैं हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन पे। तो 58 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड इट्स एरिया इज 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ है, अगर ब्रेड्थ हम लोग x मानते हैं तो लेंथ हो गया 2x, और इसका एरिया दे दिया हमारे पास 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जो है वो है 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग को इसका लेंथ और ब्रेड्थ निकालना है, तो मान लेते हैं कि लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल ये हो गया x सेंटीमीटर, लेंथ हो जाएगा हमारे पास 2x सेंटीमीटर। तो एरिया जो होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास L इंटू बी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ इंटू ब्रेड्थ मतलब 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू 288। ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 288, 2 से काटे इसको 144, तो x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा रूट अंडर 144 मतलब 12 सेंटीमीटर। तो ब्रेड्थ जो हुआ इसका वो हो गया 12 सेंटीमीटर और लेंथ हुआ हमारे पास 24 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। तो 58 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास इसी से, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स ब्रेड्थ इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज 147 स्क्वायर मीटर्स। सेम प्रोसेस है। 59 नंबर क्वेश्चन जो है सेम है कि रेक्टेंगल जो है उसका लेंथ जो है वो ब्रेड्थ के 3 गुना है। ब्रेड्थ अगर हम लोग x मान लिए तो रेक्टेंगल का रेक्टेंगुलर फील्ड है ये x मीटर माने, तो ये हो गया 3x मीटर। इसका एरिया दिया हुआ है हमारे पास 147 स्क्वायर मीटर्स, 147 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। इसमें भी सेम प्रोसेस होगा कि लेट ब्रेड्थ ऑफ द फील्ड x मीटर, तो लेंथ जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास थ्राइस है तो 3x मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया।
तो ये हो जाएगा 3x इंटू एक्स इज इक्वल टू 147, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 147, 3 से काटेंगे इसको, आ जाएगा हमारे पास 49। तो x का जो वैल्यू होगा रूट अंडर 49 होगा, मतलब ये हो जाएगा 7 मीटर। तो ब्रेथ जो हुआ वो हो गया 7 मीटर और लेंथ जो हुआ वो हो गया 21 मीटर। ये आंसर हो गया हमारा। इसमें भी डायमेंशंस पता करना था हम लोगों को। अगला चलते हैं हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन पे। 59 नंबर क्वेश्चन है, अब 60 नंबर क्वेश्चन। तो 60 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास, द लेंथ ऑफ अ हॉल इज 3 मीटर्स मोर देन इट्स ब्रेथ। मतलब हॉल का लेंथ जो है वो 3 मीटर ज्यादा है ब्रेथ के। द एरिया ऑफ द हॉल इज 238 स्क्वायर मीटर, कैलकुलेट इट्स हाइट, लेंथ एंड ब्रेथ। तो एक हॉल है, मान लीजिए ये हो गया हमारे पास हॉल। अब ब्रेथ अगर x मीटर मानते हैं तो लेंथ जो है उसका x प्लस 3 मीटर है, x प्लस 3 मीटर। एरिया इसका दिया हुआ है हॉल का, वो दिया हुआ है हमारे पास 238 मीटर स्क्वायर, 238 मीटर स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करते हैं कि लेट ब्रेथ ऑफ द हॉल, ये हो गया हमारे पास x मीटर, लेंथ हो जाएगा हमारे पास x प्लस 3 मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है हमेशा ध्यान रखिएगा लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो x प्लस 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू हो गया 238 मीटर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 238, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 238 इज इक्वल टू 0। अब 238 है, इसको ब्रेक करना है हम लोग को, तो 14 और 12 देख लिया जाता है। 238 ये हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 119, 7 से काटेंगे ये हो जाएगा 7 एकम 7, 17 और 14 हो जाएगा हमारे पास। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस 14x माइनस 238 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिए तो x प्लस 17 हो गया, माइनस 14 कॉमन ले लिए तो x प्लस 17 इज इक्वल टू 0। हमारे पास हो जाएगा x माइनस 14 इंटू एक्स प्लस 17 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आ गया 14, ये हमारा आंसर हो गया। तो ब्रेथ ऑफ द हॉल हो गया हमारे पास 14 मीटर और लेंथ हो गया हमारे पास 17 मीटर। इसको ध्यान से देख लीजिए, आसान आसान क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, सिंपल आपका इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा इस पे। अब बढ़ते हैं हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन पे। तो 61 नंबर क्वेश्चन जो है, और रिलेशन आपको ध्यान रखना है कि पेरीमीटर कैसे होगा, लेंथ कैसे होगा, ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो, ये सारा आप 9th में पढ़ चुके हैं, 10th में भी पढ़े हैं। तो 61 नंबर पे बढ़ते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 60 मीटर एंड इट्स एरिया इज 200 स्क्वायर मीटर। तो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका पेरीमीटर जो दिया हुआ है वो दे दिया है 60 मीटर और इसका एरिया जो है वो दिया हुआ है हमारे पास 200 मीटर स्क्वायर, 200 मीटर स्क्वायर। ये चीज ध्यान रखना है। तो पेरीमीटर जो होता है वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी। इसमें क्या करते हैं, ब्रेथ को हम लोग x मान लेते हैं, लेंथ को y मान लेते हैं। तो लेट ब्रेथ ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू x मीटर और लेंथ हो गया हमारे पास y मीटर। अब पेरीमीटर जो होता है वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो पेरीमीटर जो है 60 मीटर है, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60। एक्स प्लस वाई जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 30। तो y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 30 माइनस एक्स, इतना ध्यान रखना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया जो है हमारे पास वो है 200 मीटर स्क्वायर।
सॉल्व करेंगे तो एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू 200 मीटर स्क्वायर। अब x इंटू वाई का वैल्यू है 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू 200। सॉल्व किया जाएगा इसको तो ये हो जाएगा 30x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 200। तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 200 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 10x प्लस 200 इज इक्वल टू 0। सॉल्व किया जाएगा इसको तो ये हो जाएगा हमारे पास x कॉमन लेंगे तो x माइनस 20 और माइनस 10 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। होगा x माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो x का जो वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्रेड जो हुआ वो 10 मीटर हो गया और लेंथ जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 200 को 10 से डिवाइड करेंगे। अच्छा है यहाँ पे y का वैल्यू 30 माइनस एक्स है तो 30 माइनस 10 जो होगा वो हो जाएगा 20 मीटर। ये हमारा इसका आंसर हो गया 61 नंबर का। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल जो होगा वो बढ़ते जाएगा। तो 62 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास 62 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या किया है, दे दिया है कि रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड, ऑल अराउंड इट हैविंग एन एरिया ऑफ 120 मीटर स्क्वायर, फाइंड द विड्थ ऑफ द पाथ। तो एक हमारे पास रेक्टेंगल दे दिया हुआ है, अच्छा इसका लेंथ और ब्रेड्थ दे दिया है, 16 मीटर लॉन्ग है और 10 मीटर वाइड है। इसके चारों ओर जो है यूनिफॉर्म विड्थ का एक रास्ता बना हुआ है, पाथ बना हुआ है। तो इसमें क्या है कि एरिया ऑफ पाथ जो है, एरिया ऑफ पाथ ये दे दिया है हमारे पास 120 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग को इसका पाथ का चौड़ाई पता करना है। हम मान लेते हैं कि लेट द width of the path is equal to x मीटर। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये x हो गया, ये भी x हो गया, ये भी x हो गया, ये भी x हो गया। तो इसका जो आउटर लेंथ होगा वो हो जाएगा 16 प्लस 2x और आउटर ब्रेड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 16 10 प्लस 2x। इतना ध्यान रखना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ पाथ जो होता है, एरिया ऑफ पाथ वो हो जाता है हमारे पास आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। ये हो जाएगा हमारे पास आउटर एरिया हो जाएगा 16 प्लस 2x इंटू 10 प्लस 2x और इसमें से हम लोग को माइनस करना है 16 इंटू 10। कितना आएगा 120 आना चाहिए। अब सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा 160 प्लस 32x प्लस 20x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 160 इज इक्वल टू 120। तो 160 और 160 खत्म, बचा हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 52x और 120 इधर आएगा तो माइनस 120 इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन लिया जाएगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब इसी को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो हमारे पास इक्वेशन जो आया वो आ गया x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। जब फैक्टराइज करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 15 और माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो x का जो वैल्यू हुआ वो हो गया 2। अब यही हमारा आंसर हो गया। तो विड्थ ऑफ द पाथ जो होगा वो हो जाएगा 2 मीटर। 2 मीटर का पाथ रहेगा तो उससे हमारे पास एरिया, जो पाथ का एरिया होगा वो हो जाएगा 120 मीटर स्क्वायर।
अब ये फिगर के साथ बना लीजिएगा। इसमें हमेशा होता है कि आउटर एरिया माइनस इनर एरिया किया जाता है। ये 62 नंबर क्वेश्चन हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन पे। 63 number question. So the sum of the areas of two squares is 640 meter square if the difference of their perimeter is 64 meter. दो स्क्वायर दिया हुआ है। मान लेते हैं कि एक स्क्वायर हमारे पास ये है जिसका साइड है x मीटर, दूसरा स्क्वायर है जिसका साइड है y मीटर। अब इसमें दिया हुआ पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वो है 64 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो होता है वो होता है 4 इंटू साइड। अब इसमें हम लोग लेते हैं कि 4y माइनस 4x इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 64 मीटर। सॉल्व जब किया जाएगा तो 4 कॉमन लेंगे तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 64। 4 से 64 को काटे 16 तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 16। y का जो वैल्यू हुआ वो हो गया 16 प्लस एक्स, चाहे x प्लस 16। अब बोल रहा है कि एरिया ऑफ दिस टू स्क्वायर्स इज 6, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 640 मीटर। तो एरिया जो होता है वो होता है हमारे पास साइड का स्क्वायर। लेके चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे ये स्क्वायर 1 हो गया, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर 2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 640। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू 640। सॉल्व किया जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 256 इज इक्वल टू 640। इक्वेशन हमारे पास फॉर्म होगा 2x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 256 माइनस 640 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 32x। 256 से इसको 640 को माइनस करेंगे तो माइनस 10 में से 6 गया 4, फिर हो गया 13 में से 5 गया 8 और 5 में से 2 गया 3, 384 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 16x माइनस 192 इज इक्वल टू 0। तो 192 जो होगा, अगर 24 में से 8 घटाते हैं तो हमारे पास 192 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 8x माइनस 192 इज इक्वल टू 0। अब हो जाएगा x कॉमन लिए तो x प्लस 24 और माइनस 8 कॉमन ले लिए तो x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 24 इज इक्वल टू 0 हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे जो होगा x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 8 और y का जो वैल्यू होगा x प्लस 16, y हो जाएगा हमारे पास 16 प्लस 8 24। तो दोनों स्क्वायर का जो साइड हुआ वो आ गया हमारे पास। ये है, एक है हमारे पास 8 मीटर का, दूसरा है 24 मीटर का। x का जो वैल्यू हुआ 8 हुआ 8 मीटर और y का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 24 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर का साइड का। अब बढ़ते हैं हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन पे। ये हुआ हमारे पास 63 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन पे तो 64 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज थ्राइस एज लॉन्ग एज द साइड ऑफ ए स्क्वायर। इसमें दो दे दिया है कि एक दे दिया है हमारे पास, एक स्क्वायर दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। तो स्क्वायर का साइड अगर हम लोग मान लेते हैं x सेंटीमीटर, तो रेक्टेंगल का जो साइड हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास
थ्राइस एज लॉन्ग एज साइड ऑफ द स्क्वायर, मतलब 3x सेंटीमीटर. द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर मोर देन दैट द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल. ये 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है तो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल हो गया x माइनस 4 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे दिया हुआ देयर एरियाज बीइंग इक्वल. मान लेते हैं कि लेट द साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू x सेंटीमीटर. लेंथ जो हुआ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ये हो गया हमारे पास 3x सेंटीमीटर. ब्रेड्थ जो हुआ रेक्टेंगल का, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ये हो गया हमारे पास x माइनस 4 सेंटीमीटर. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का एरिया इक्वल है. एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा 3x इंटू एक्स माइनस 4. सॉल्व किया जाएगा इसको, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x. इसको इधर लेके जाएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. तो x का जो वैल्यू हुआ वो हो गया 6 सेंटीमीटर. चलते हैं, इसमें निकालना है उसका डायमेंशंस दोनों का. तो स्क्वायर का साइड जो हुआ वो हो गया 6 सेंटीमीटर. उसके बाद रेक्टेंगल का ब्रेड जो हुआ वो हो गया 18 सेंटीमीटर लेंथ. और ब्रेड जो हो गया हमारे पास x माइनस 4 है तो 6 माइनस 4 मतलब 2 सेंटीमीटर. ये आ गया हमारे पास, आंसर हो गया. तो तीनों डायमेंशंस निकल गया. ये स्क्वायर हुआ, ये हो गया हमारे पास रेक्टेंगल का. 64 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट. अब 65 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. तो 65 नंबर क्वेश्चन जो है, द लेंथ a farmer prepares a rectangular vegetable garden of area 180 square meters with 39 meter of barbed wire. He can fence the 3 sides of the garden, leaving one of the longer sides unfenced. एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, मान लीजिए हमारे पास इस तरह से, इसको घेरा गया है. इसका एरिया दे दिया है 180 मीटर स्क्वायर. एरिया जो दिया हुआ है 180 मीटर स्क्वायर. मान लीजिए ये L हो गया, ये B हुआ, ये B हो गया और ये L हुआ. तो दे दिया है हमारे पास 2B प्लस L इज इक्वल टू 39 मीटर. ये एक लंबा साइड जो है इसको घेरा नहीं गया है, तीन तरफ से इसको घेर दिया गया है. अब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि L को अगर x मानते हैं तो ये हो जाएगा 2B प्लस x इज इक्वल टू 39 मीटर. अब x का जो वैल्यू हो जाएगा, चाहे 2b इज इक्वल टू 39 माइनस एक्स, b का जो वैल्यू हो गया वो 39 माइनस एक्स बाई 2 मीटर हो गया. ये हमारा ब्रेड्थ हो गया, ये हो गया हमारे पास लेंथ को हम लोग x मान लिए हैं. यहाँ पे लेके चलते हैं, लेट लेंथ ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू x मीटर. ब्रेड्थ हमारे पास आया है 39 माइनस एक्स बाई 2 मीटर. एरिया दिया हुआ हमारे पास 180 मीटर स्क्वायर. इसको लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. एरिया जो होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ. तो x इंटू 39 माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 180. इक्वेशन फॉर्म होगा हमारे पास 39x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 360. तो एक्स स्क्वायर माइनस 39x प्लस 360 इज इक्वल टू 0. अब इसको सॉल्व किया जाएगा तो 360 और 39 है हमारे पास, तो दोनों को ऐड करके होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 24 और 15. तो एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 15x प्लस 360 इज इक्वल टू 0. x कॉमन लेंगे तो x माइनस 24 और माइनस 15 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 24 इज इक्वल टू
0, तो x माइनस 15 इंटू एक्स माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो दो आंसर हो जाएगा इसका कि अगर हम लोग x को मानते हैं 15 के बराबर, तो इसका ब्रेथ अगर लेंथ हो गया 15, तो ब्रेथ जो होगा वो हो जाएगा 39 में से 15 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास 24 बाई 2 12 मीटर, 15 मीटर और 12 मीटर। दूसरा, अगर सेकेंड हम लोग x लेते हैं 24 मीटर, तो ब्रेथ जो होगा वो हो जाएगा 15 बाई 2, 15 बाई 2 करेंगे 7.5 मीटर। दोनों आंसर हमारा सही है, इतना ध्यान रखिएगा। अब ये एक आंसर ये हो गया 15 और 12, दूसरा आंसर ये हो गया 24 और 7.5। आगे बढ़ते हैं हम लोग 66 नंबर क्वेश्चन पे। पहले पेज का कलर चेंज कर लेते हैं। सिक्सटी सिक्स नंबर क्वेश्चन पे, तो 66 नंबर क्वेश्चन जो है, द एरिया ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। 66 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एरिया जो है वो है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे दे दिया है कि द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लीजिए हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका एरिया जो दे दिया है वो दिया हुआ है हमारे पास 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे द बेस ऑफ द ट्रायंगल एक्सीड्स द एल्टीट्यूड बाय 10 सेंटीमीटर, मतलब एल्टीट्यूड अगर x है तो बेस है हमारे पास x प्लस 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, तो बेस जो होगा वो हो जाएगा x प्लस 10 सेंटीमीटर। अब एरिया जो होता है वो हो जाता है हमारे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इसी को सॉल्व किया जाएगा तो हाफ इंटू एक्स प्लस 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 600, एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 2, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1200। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1200 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 30x माइनस 1200 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारे पास। x कॉमन लिए तो x प्लस 40 और माइनस 30 कॉमन ले लिए तो x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 30 इंटू एक्स प्लस 40 हो गया। अब यहाँ पे x का जो वैल्यू आया हमारे पास वो हो गया 30 सेंटीमीटर। तो इसका एल्टीट्यूड जो होगा ट्रायंगल का वो हो जाएगा 30 सेंटीमीटर और बेस जो होगा वो हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारे पास ट्रायंगल के लिए। 67 नंबर क्वेश्चन भी सेम है हमारे पास कि एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया है। 67 नंबर क्वेश्चन है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका एल्टीट्यूड बेस जो है वो एल्टीट्यूड का 3 टाइम्स है। एल्टीट्यूड को अगर x मानते हैं तो बेस हो गया 3x और इसका एरिया दिए हुए हमारे पास 96 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, 96 मीटर स्क्वायर।
ये x मीटर हो गया, ये 3x मीटर हो गया। सेम प्रोसेस जैसे हम लोग 66 सॉल्व किए हैं वैसे ही इसको भी सॉल्व कर लेंगे। हाफ इंटू एक्स इंटू 3x इज इक्वल टू 96, ये हो जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 96 इंटू 2 192। 3 से इसको डिवाइड करेंगे 64 होगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64, एक्स का जो वैल्यू होगा वो 8 मीटर हो जाएगा। तो इसका एल्टीट्यूड जो हुआ वो 8 मीटर हो गया, बेस हो गया 24 मीटर। ये आंसर हो गया हमारा 67 नंबर क्वेश्चन। सेम 66 की तरह लिया जाएगा इसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग 68 नंबर क्वेश्चन पे। तो 68 नंबर क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है वो 6th पार्ट है और 6th पार्ट में एक्सरसाइज 4D है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो 68 नंबर क्वेश्चन जो है, द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 20 मीटर्स, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द अदर साइड्स इज 4 मीटर। अब मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका हाइपोटेनियस जो है वो है 20 मीटर और बाकी दोनों साइड के बीच का जो डिफरेंस है वो 4 मीटर का है। तो अगर इसको x मानते हैं तो ये x प्लस 4 हो गया मीटर मीटर। ट्रायंगल को मान लेते हैं हम लोग ABC, यहाँ पे 90 डिग्री। अब राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि लेट इन ट्रायंगल ABC, AC जो है वो है हमारे पास 20 मीटर, AB हो गया x मीटर मान लिया गया इसको, और BC जो होगा वो हो जाएगा x प्लस 4 मीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लेके चलते हैं बाई, राइट एंगल ट्रायंगल है इसलिए बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल में होता है कि अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है तो ये हो गया P, ये हो गया B, ये हो गया H। P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू होता है H स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर लिया जाएगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 400। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8x, 400 को इधर लाया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 384 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 192 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12x माइनस 192 इज इक्वल टू 0। अब 68 नंबर में आगे जब सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 16 और माइनस 12 कॉमन ले लिया जाएगा तो x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। x माइनस 12 और x प्लस 16 हो जाएगा। अब ट्राइंगल का जो साइड होगा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा तो x का वैल्यू आ गया 12। अब राइट एंगल ट्राइंगल जो है हमारे पास जो रिक्वायर्ड दिया हुआ है उसमें ये हो गया 12 मीटर, नीचे 4 का डिफरेंस है तो ये हो गया 16 मीटर और ये हो गया 20 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया 68 नंबर। ये हुआ हमारे पास 69 नंबर। 68 नंबर इसके बाद ये हो गया 68 की जगह पे 69 बन गया है। तो ये 69 नंबर क्वेश्चन हुआ। आगे चलते हैं हम लोग 68 नंबर क्वेश्चन पे। 68 नंबर क्वेश्चन हो गया, इन राइट एंगल द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 165 स्क्वायर मीटर, डिटरमाइन इट्स बेस एंड एल्टीट्यूड इफ लेटर एक्सीड्स बाय द फॉर्मर बाय 7 मीटर। 68 नंबर क्वेश्चन सेम प्रोसेस से है जैसे ये दे दिया हमारे पास 65 नंबर क्वेश्चन है 165 मीटर,
altitude, determine its base and altitude if the latter exceeds the former by 7 मीटर। बेस अगर x मीटर है तो एल्टीट्यूड हो गया हमारे पास x प्लस 7 मीटर। एरिया इसका दिया हुआ है 165 मीटर स्क्वायर। यही यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगा, हाफ इंटू x प्लस 7 इज इक्वल टू 165। सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 165 इंटू 2 हो जाएगा 330। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 330 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 22x माइनस 15x और माइनस 330 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारे पास। सॉल्व करेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 22 और माइनस 15 ले लेंगे तो x प्लस 22 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 15 इंटू एक्स प्लस 22 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 15। तो ये हो गया 15 मीटर और ये हो गया हमारे पास 22 मीटर। ये आंसर हो गया 68 नंबर क्वेश्चन का। 69 नंबर क्वेश्चन इससे पहले हो गया है। अब 70 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद है हमारे पास 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल एक्सीड्स द लेंथ ऑफ द बेस बाय 2 सेंटीमीटर एंड एक्सीड्स ट्वाइस द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड बाय 1 सेंटीमीटर। मान लेते हैं हम लोग, ये हो गया हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। एल्टीट्यूड को अगर x मानते हैं तो हाइपोटेनियस हो गया 2x प्लस 1 और इसका बेस जो है, हाइपोटेनियस जो है वो बेस से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है। मतलब क्या हुआ, बेस हो गया 2x प्लस 1 माइनस 2, 2x माइनस 1। मतलब हमारे पास जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ वो ट्रायंगल हो गया इस तरह का, राइट एंगल ट्रायंगल है। एल्टीट्यूड को x मान लिए, बेस हो गया हमारे पास x सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस हो गया 2x प्लस 1 सेंटीमीटर और बेस हो गया हमारे पास 2x माइनस 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ए बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हो जाएगा हमारे पास ए बी हम लोग मान लिए हैं x सेंटीमीटर, बी सी जो हुआ वो हो गया 2x माइनस 1 सेंटीमीटर और ए सी जो हुआ वो हो गया 2x प्लस 1 सेंटीमीटर। अब बाई पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 का स्क्वायर। सॉल्व किया जाएगा तो 4x स्क्वायर प्लस 1 और हो जाएगा हमारे पास प्लस 4x, इधर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x। तो 4x स्क्वायर खत्म, 1 से 1 खत्म, ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिए तो x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। x का जो वैल्यू हुआ वो हो गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारे पास 17 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे हो गया P हो गया 8 सेंटीमीटर, B हो गया 15 सेंटीमीटर और H हो गया हमारे पास 17 सेंटीमीटर। फाइनल आंसर जो हुआ ये हो गया 70 नंबर क्वेश्चन का। अब हम लोग बढ़ते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पे। ये आपका इस सेक्शन का जो एरिया और ज्योमेट्री का सेक्शन है उसका लास्ट क्वेश्चन है, 71 नंबर क्वेश्चन। तो 71 नंबर क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा हमारे पास
hypotenuse of a right angle triangle is 1 meter less than twice the shortest side. मान लेते हैं हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें शॉर्टेस्ट साइड जो है वो x सेंटीमीटर है, x मीटर है। तो हाइपोटेनियस है इसका 1 मीटर लेस देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड, मतलब 2x माइनस 1 मीटर। उसके बाद इफ द थर्ड साइड इज 1 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड, मतलब ये दे दिया हमारे पास x प्लस 1 मीटर। तो अब इसमें हम लोग लेके चलते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। इन ट्रायंगल ABC मान लेते हैं हमारे पास शॉर्टेस्ट साइड इसके हिसाब से दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है शॉर्टेस्ट साइड हम लोग मान लिए x मीटर। तो हाइपोटेनियस जो हुआ वो हो गया 1 मीटर लेस देन ट्वाइस, तो 2x माइनस 1 मीटर। और बेस जो हो गया वो हो गया हमारे पास x प्लस 1 मीटर, मतलब शॉर्टेज से 1 मीटर ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 1 का स्क्वायर, 2x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। अब 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इधर हो गया हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 1 से 1 खत्म हो गया, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो 2 इधर आएगा तो माइनस 6x इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 मीटर, ये हो जाएगा 5 मीटर, ये हो जाएगा 4 मीटर। मतलब क्या हुआ, E हो गया हमारे पास 3 मीटर, D हो गया 4 मीटर और H हो गया हमारे पास 5 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया इसमें 71 नंबर क्वेश्चन में। अब हमारे पास मिसलेनियस क्वेश्चन है जिसमें क्या है कि सब टाइप का क्वेश्चन जो है वो मिक्स है। तो इसमें हम लोग बढ़ते हैं 72 नंबर क्वेश्चन पे। ये हमारा है मिसलेनियस क्वेश्चन, सेक्शन जो है इसका एक्सरसाइज 4D का मिसलेनियस क्वेश्चन है। इसमें जो है हमारे पास वो है 72 से लेके 76 तक, 72 टू 76 नंबर क्वेश्चन तक। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इसमें 72 नंबर क्वेश्चन से। तो 72 नंबर क्वेश्चन है, फास्टर ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ स्लोअर ट्रेन फॉर अ जर्नी ऑफ 200 किलोमीटर। ये दो ट्रेन है, मान लीजिए कि लेट द स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन, ये है हमारे पास x किलोमीटर पर आवर। तो फास्टर ट्रेन का जो स्पीड है वो दिया हुआ है, फास्टर ट्रेन का। स्लोअर ट्रेन जो है वो 10 किलोमीटर लेस है, तो फास्टर ट्रेन 10 किलोमीटर फास्ट होगा, तो x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस जो है वो है हमारे पास 200 किलोमीटर, डिस्टेंस जो है वो है 200 किलोमीटर। अब टाइम जो लग रहा है, ये फास्टर ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द स्लोअर ट्रेन फॉर अ जर्नी ऑफ 200 किलोमीटर। तो 200 किलोमीटर जाने में फास्टर ट्रेन को जो 1 घंटा कम समय लग रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोअर ट्रेन जो चलेगा वो चलेगा 200 बाई एक्स और फास्टर ट्रेन जो चलेगा 200 बाई एक्स प्लस 10। टाइम डिफरेंस जो है वो 1 आवर का है।
तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉमन लिए x इंटू एक्स प्लस 10, इधर हो जाएगा हमारे पास 200x प्लस 2000 माइनस 200x इज इक्वल टू 1। ये खत्म हो गया। सॉल्व करने पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 2000। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2000 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर 50x माइनस 40x माइनस 2000 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिए तो x प्लस 50 और माइनस 40 कॉमन ले लिए तो x प्लस 50। फाइनल आंसर हमारे पास हो जाएगा x माइनस 40 इंटू एक्स प्लस 50 इज इक्वल टू 0। तो x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 40। यही आंसर होगा हमारा। इसमें आंसर निकालना है हम लोग को, दोनों ट्रेन का स्पीड निकालना है। तो स्लोअर ट्रेन का स्पीड जो होगा वो होगा 40 किलोमीटर पर आवर और फास्टर ट्रेन का जो स्पीड होगा वो हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर हुआ 72 नंबर क्वेश्चन का। अब बढ़ते हैं हम लोग 73 नंबर क्वेश्चन में। हमारा जो एनसीईआरटी सीरीज है उसमें अब आपका जो मिलेगा एक्सरसाइज, वो क्या होगा कि वो पूरा मतलब शुरू से लेके लास्ट तक जितना भी एक्सरसाइज होगा, वो छोटा एक्सरसाइज है तो एक ही वीडियो में निपटा दिया जाएगा या सॉल्व कर दिया जाएगा आपको समझा समझा के। अब बढ़ते हैं हम लोग 73 नंबर क्वेश्चन पे। तो 73 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। तो मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 hour 30 minute more to go 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम। मतलब एक मोटर बोट है जिसको टोटल 36 किलोमीटर जाना है। मोटर बोट का स्पीड दे दिया है 18 किलोमीटर पर आवर। तो अगर अप स्ट्रीम जा रहा है और डाउन स्ट्रीम दोनों तरफ से जा रहा है तो दोनों का जो डिफरेंस है वो है हमारे पास 1.5 घंटा का, 1 hour 30 मिनट का। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करते मतलब चेंज करेंगे तो 1 होल 1/2 आवर्स हो जाएगा और चाहे 3/2 आवर्स हो जाएगा। अब मान लेते हैं दिया हुआ है हमारे पास पहले से स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। मान लेते हैं कि लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। तो दोनों स्पीड निकालेंगे कि अप स्ट्रीम जो हो जाएगा, तो अप स्ट्रीम में हमेशा माइनस होता है, ये हो जाएगा 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। अब दोनों के टाइम का डिफरेंस जो है वो 3/2 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 18 बाई स्लो चलेगा नहीं 36 किलोमीटर डिस्टेंस है तो 36 बाई 18 माइनस x माइनस 36 बाई 18 प्लस x इज इक्वल टू 3/2। अगर हम लोग 3 कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा हमारे पास 12 बाई 18 माइनस x माइनस 12 बाई 18 प्लस x इज इक्वल टू 3/2। तो 3 से 3 खत्म हो गया। अब ये हो जाएगा हमारे पास 18 माइनस x इंटू 18 प्लस x, 12 इंटू 18 प्लस 12x माइनस 12 इंटू 18 प्लस 12x इज इक्वल टू 1/2। सॉल्व करेंगे तो 12 इंटू 18 जो होगा ये खत्म हो जाएगा, बचेगा हमारे पास इधर 24x इज इक्वल टू 384 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। फाइनल इक्वेशन हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 384 इज इक्वल टू 0।
तो 384 जो है वो है हमारे पास, अगर 36, अच्छा यहाँ माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 384 को हम लोग ब्रेक करते हैं, 2 से 192, 2 से हो जाएगा 96, 2 से हो जाएगा हमारे पास 48, 2 से हो जाएगा, ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, 48, 48, 2 से 24। अब सॉल्व करते हैं इसको, हो जाएगा 56, एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 384। तीन से काटे इसको, 3 से 3 खत्म हो गया, 24x, 48x, 24 इंटू 2 48, 18 का स्क्वायर 384 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 48x, तो 48x को ब्रेक करना है हम लोग को, एक्स स्क्वायर इधर आया प्लस 48x माइनस 384, 48, 54 इंटू, अगर 8 करते हैं 6 करते हैं, 6 चौका 24, 6 पचे 30, 324, 384 का स्क्वायर, थ्री 24 होता है 18 का स्क्वायर। जी हाँ, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 48x, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। x लिए तो x प्लस 54 और माइनस 6 ले लिए तो x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 54 इज इक्वल टू 0, एक्स का जो वैल्यू होगा वो 6 हो जाएगा। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 6 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है पाइप एंड सिस्टर्न का। तो पाइप एंड सिस्टर्न वाला सेम प्रोसेस है कि 2 पाइप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर्स, द फर्स्ट पाइप कैन फिल द टैंक इन 10 आवर्स फास्टर देन। इसमें हम लोग 74 और 73 का जो है वो 74 और 75 का सिर्फ इक्वेशन ले लेते हैं।
तो अगर 74 नंबर क्वेश्चन है तो मान लेते हैं पाइप 1 हो गया हमारे पास, पाइप 1 और पाइप 2 जो दिया हुआ है, फिर ये दिया हुआ है कि 2 pipes together can fill a tank in 12 hours, मतलब बोथ जो हो गया वो हो गया हमारे पास 12 आवर्स। एक दे दिया है 10 आवर्स फास्टर देन द सेकेंड। सेकेंड को अगर x मानते हैं तो ये x माइनस 10 हो जाएगा। इसी का इक्वेशन हम लोग को सॉल्व बना देना है कि 1 बाई एक्स माइनस 10 प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 12। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर 74 का आ जाएगा। 75 भी सेम प्रोसेस है। 75 नंबर क्वेश्चन जो है वो सेम है कि 2 वाटर टैप है जो एक टैंक को 1 होल 7/8 आवर्स में भर सकता है। तो द टैप विथ लॉन्गर डायमीटर टेक्स 2 आवर्स लेस देन द स्मॉलर टैप। मतलब क्या हो जाएगा, एक x आवर्स में भर रहा है, एक भर रहा है x माइनस 2 आवर्स में, और दोनों जो मिलके भर रहा है, बोथ जो भर रहा है वो भर रहा है हमारे पास 1 होल 7/8, मतलब ये हो जाएगा 15/8 आवर्स। तो यहाँ पे भी हमारे पास इक्वेशन जो फॉर्म होगा वो हो जाएगा 1/x प्लस 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 8/15। इसको सॉल्व कर लिया जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 75 नंबर का। मेन क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर बैड वेदर के कारण जो है एक प्लेन को स्लो डाउन कर दिया गया है। तो 76 नंबर क्वेश्चन जो है वो है कि फ्लाइट टोटल डिस्टेंस है वो 600 किलोमीटर का है, दो जगह के बीच का डिस्टेंस है 600 किलोमीटर का है। एक फ्लाइट जो है वो आधा घंटा लेट हो गया है, जिसके कारण उसको 200 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्पीड बढ़ाना पड़ा है। फ्लाइट इंक्रीज बाय स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर, मतलब उसका बैड वेदर के कारण जो है स्पीड स्लो डाउन कर दिया गया है, जिससे इसका स्पीड घट के 200 किलोमीटर पर आवर से घट गया है। मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस हो गया हमारे पास 600 किलोमीटर का डिस्टेंस। यहाँ पे मानते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट ये हो गया हमारे पास x किलोमीटर पर आवर। बैड वेदर के कारण रिड्यूस्ड स्पीड जो हुआ उसका रिड्यूस्ड स्पीड ये हो गया हमारे पास x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर। टाइम जो इसको लगा है 30 मिनट कम टाइम लगा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 630 मीटर ज़्यादा समय लगा है। तो ये हो गया 600 बाई x माइनस 200 माइनस 600 बाई x। तो जो टोटल डिफरेंस है वो 30 मिनट का है, तो 30/60 मतलब आधा घंटा का है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये हो जाएगा 30/60 मतलब 1/2 हो जाएगा। तो 600x माइनस 600 इंटू एक्स माइनस 200 नीचे हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 200x इज इक्वल टू हो गया 1/2। पहले सॉल्व करते हैं इसको। 600x माइनस 600x प्लस हो जाएगा 12 पे 4 0 बाई ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 200x इज इक्वल टू 1/2। सॉल्व करेंगे इसको तो हो गया हमारे पास ये दोनों खत्म। एक्स स्क्वायर माइनस 200x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 24 पे 4 0। अब इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 200x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करेंगे 6 चौका 24 होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 600x प्लस 400x माइनस
24 इज इक्वल टू 0, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 600 प्लस 400 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 600 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 600 इंटू एक्स प्लस 400 इज इक्वल टू 0, तो x का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 600। तो स्पीड ऑफ द प्लेन जो होगा, जो एक्चुअल स्पीड ऑफ द प्लेन है वो हो जाएगा 600 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा स्पीड ऑफ प्लेन, ये हो जाएगा हमारे पास 600 किलोमीटर पर आवर, ना ध्यान रखना है। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे, 77 नंबर क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 4D का लास्ट क्वेश्चन है, सेम चीज है, पाइप एंड सिस्टर्न वाला है। 9 hours only, half the pool can be filled. How long would it take for the each pipe to fill the pool separately? अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टर्न का फाइनल क्वेश्चन है, 77 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है बस, इट टेक्स 12 hours टू फिल अ स्विमिंग पूल यूजिंग 2 पाइप्स। 2 पाइप से अगर स्विमिंग पूल को भरा जा रहा है तो उसको 2 घंटा लग रहा है। तो टोटल टाइम टेकन by 2 pipes to fill the swimming pool is equal to 12 hours। अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं, if the pipe of the larger diameter used for 4 hours and the pipe of a smaller diameter for 9 hours, only half the pool can be filled। मान लेते हैं हम लोग लार्जर डायमीटर हो गया और स्मॉलर डायमीटर जो हो गया पाइप का, एक को भरने में समय लग रहा है x आवर्स, एक को भरने में समय लग रहा है y आवर्स। तो 1 आवर का जो वर्क हो जाएगा इसका वो हो जाएगा 1/x और 1/y। अब इसमें हम लोग लेके चलते हैं, ये दोनों अगर भर रहा है तो सिर्फ हाफ फुल 4 घंटा लार्जर डायमीटर यूज हुआ, और and the pipe will be for 9 hours only, half the pool can be filled। मतलब ये हो गया कि 4/x प्लस 9/y इज इक्वल टू 1/2। पहले इससे हमारे पास इक्वेशन लाते हैं, तो ये हो जाएगा 4y प्लस 9x/xy इज इक्वल टू 1/2। सॉल्व करेंगे तो 4y प्लस 9x इज इक्वल टू xy/2। अब इसी को सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास, सॉल्व करते हैं तो 18x प्लस 8y इज इक्वल टू हो जाएगा xy। अब दूसरा इक्वेशन जो बनेगा हमारे पास, दोनों पाइप मिलके उसको भर रहा है 12 घंटा में, तो सेकेंड इक्वेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/12। सॉल्व करेंगे तो x प्लस y/xy इज इक्वल टू 12। ये हो जाएगा हमारे पास 12x नहीं, अब xy का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा x प्लस y/12। चाहे सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को फॉर्म करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 12xy हो जाएगा। अब ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। हम लोग सॉल्व करते हैं इसको लीनियर इक्वेशन पे। 18x प्लस 8y इज इक्वल टू xy हो गया और x प्लस वाई, तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे इक्वेशन 1 माइनस 2 इंटू 8 कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो 18x प्लस 8y इज इक्वल टू xy, यहाँ पे हो जाएगा 8x प्लस 8y इज इक्वल टू 96xy, माइनस 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 ये खत्म, ये हो गया हमारे पास 10x इज इक्वल टू 95xy
x से x खत्म, y का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 10/95। तो 95/10। ये हुआ हमारे पास 77 नंबर क्वेश्चन। धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।